दोस्तों आरपीएससी पेपर के सोल्यूशन के लिए राजस्थान जीके की हम क्लास 16 लेकर आ चुके हैं। अब तक हमने 15 क्लासेस डिस्कस कर ली है। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देख ली, आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यही जो क्लासें हैं वो 80% से भी ज़्यादा क्वेश्चन पेपर को लिंक करेगी। यानी कि ईओ आरओ आरएएस की जो पीएसआई की भर्ती होने वाली है उसमें 80% से भी ज़्यादा प्रश्न हमारे पुराने पेपर से ही होने वाले हैं। तो 45 दिन का हमने चैलेंज लिया, जिसमें 2500 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आज देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं गणेश्वर से प्राप्त मर्दभांड किस प्रकार के हैं। दोस्तों जो गणेश्वर सभ्यता है उससे जो मर्दभांड हमें प्राप्त हुए हैं किस प्रकार के हैं दोस्तों। तो लाल बर्तन है क्या, लाल बर्तन, उत्तरी कृष्ण मर्जित मर्दभांड, दूसरा चित्रित मर्दभांड, या गेरिक मर्दभांड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा गेरिक मर्दभांड। यानी कि हमारे किस प्रकार के हैं, गेरिक मर्दभांड है। कपिसवर्णी है, ये काले व नीले रंग के जो होते हैं उनको कपिसवर्णी या गेरिक मर्दभांड बोल दिया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 मार्च 1948 को उद्घाटित राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री किससे बनाया गया था। दोस्तों हमने इन सब की ट्रिकें, एकीकरण से संबंधित काफ़ी ट्रिकें हमने किस पे डाल रखी है हमारे चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। तो उसी ट्रिक के अकॉर्डिंग ये आंसर हो रहा है, तो आप इसका आंसर ही देख लीजिए डायरेक्ट सही। 25 मार्च 1948 को उद्घाटित राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री किससे बनाया गया है, किसे बनाया गया है दोस्तों। तो गोकुल लाल असावा को क्या बनाया गया था, प्रधानमंत्री बनाया गया था। किसका, राजस्थान संघ का। दोस्तों गोकुल भाई भट्ट को नहीं बनाया गया, शोभाराम चौधरी को नहीं बनाया गया, टीकाराम पालीवाल को नहीं बनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर भेंट की गई है दोस्तों। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके दौरान निम्न में से कौन सा ऐसा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर भेंट की गई थी दोस्तों। तो ये कौन है, सामोद के रावल राव सिंह है। इन्होंने क्या किया था, मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर और भेंट की थी। ठीक है, तो इन्होंने सामूद के रावल सिंह ने इनको भेंट दी थी। देखते हैं आवा के राजा कुशल सिंह ने नहीं, कोटा के लाला जयदयाल ने नहीं, करौली के पठान मेहराब खान ने नहीं। नेक्स्ट देखते हैं 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे। दोस्तों 1857 की क्रांति हुई थी उसके विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे हमारे इंडिया के। तो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे गवर्नर जनरल। लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड लिटन नहीं थे, लॉर्ड क्लाइव नहीं थे, लॉर्ड कर्जन नहीं थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। चंपारण में कृषकों के असंतोष का मुख्य कारण क्या था। दोस्तों जो चंपारण था, चंपारण का कृषक आंदोलन हुआ था, उसमें कृषकों के असंतोष का प्रमुख कारण क्या था ये पूछा गया है। तो देखते हैं अकाल के कारण, नेतृत्व के अभाव के कारण, जागीरदारों के जुल्म के कारण, यूरोपीय बागान मालिकों के नील उगाने के बाध्य किए जाने के कारण। दोस्तों इसका सही आंसर, जो चंपारण का किसान आंदोलन हुआ था उसका कारण था यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा नील उगाने के लिए बाध्य किए जाने के कारण इन्होंने क्या किया था, कृषकों ने आंदोलन किया था। तो ये उनमें असंतोष का कारण था। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए हैं। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि नहीं हुए हैं पूछा गया है कि कालीबंगा में पुरास्थल के उत्खनन से कौन से साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। तो दोस्तों बाजरे के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, गेहूँ वहाँ पे मिला है, चावल मिले हैं, हाथी दांत की कंघी मिली है, पर बाजरा नहीं मिला है। तो आंसर क्या हो जाता है, सही इसमें नहीं पूछा गया, तो आंसर हमारा हो जाता है 2। नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था। दोस्तों जो ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय, उसके लेखक कौन है ये पूछा गया है दोस्तों। तो इसके ग्रंथ की जो रचयिता है वो है कौन है, जयान है। चंद्रमदाई नहीं है, नैनचंद चौधरी नहीं है, और मलिक मोहम्मद जायसी नहीं है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में हरावल का नेतृत्व कौन कर रहा था। 218 हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसमें महाराणा प्रताप की तरफ से हरावल का नेतृत्व कौन कर रहा था, ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। जो हरावल का नेता कौन था दोस्तों, तो हाकिम खासूर था। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से हरावल सेना के जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे, तो हाकिम खासूर थे दोस्तों। और चंदावल जो सेना थी उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, पूंजा भील। चंदावल का कौन कर रहे थे, पूंजा भील, और हाकिम खासूर किसका कर रहे थे, हरावल सेना का। नेक्स्ट देखते हैं पांडुलिपियों के निर्माण का मुगल केंद्र
कहलाता था। दोस्तों किसका पांडुलिपियों के निर्माण का मुगल केंद्र क्या कहलाता था, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो किताब खाना कहते थे। दोस्तों किसको पांडुलिपियों के निर्माण के लिए जो मुगल केंद्र होता था उसे क्या कहा जाता था, किताब खाना कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकेंड थोड़ा बड़ा करके ले आती हूँ। हाँ, हमीर के किन दो मंत्रियों की गद्दारी से रणथंभौर का पतन त्वरित हुआ। दोस्तों हमीर के ऐसे कौन से दो मंत्री थे जिन्होंने गद्दारी की थी जिसकी वजह से हमीर रणथंभौर जो दुर्ग है या रणथंभौर जो है उसका पतन त्वरित यानी जल्दी हो गया। तो दोस्तों ये कौन थे, रणमल और रत्तीपाल। रणमल और रत्तीपाल की धोखेबाजी की वजह से हमीर का जो रणथंभौर का पतन हो गया था। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, 1935 में डूंगरपुर में किसके द्वारा हरिजन सेवा समिति की स्थापना की गई है। दोस्तों 1935 में डूंगरपुर में किसके द्वारा हरिजन सेवा समिति की स्थापना की गई थी। दोस्तों तो ये भोगीलाल पांड्या थे जिन्होंने किसकी स्थापना करी थी, डूंगरपुर में करी थी हरिजन सेवा समिति की स्थापना भोगीलाल पांड्या ने। नेक्स्ट देखते हैं, खानवा के युद्ध में भीषण घायल हो जाने के कारण सांगा का स्थान किसने लिया। दोस्तों जब खानवा का युद्ध चल रहा था तो उसमें बहुत बुरी तरह घायल हो गए थे, कौन, राणा सांगा। तो राणा सांगा का घायल हो जाने के कारण उनका स्थान किसने लिया था। दोस्तों उनका जो मुकुट था वो किसने पहना था, झाला अज्जा ने, यानी कि उनका स्थान ले लिया था झाला अज्जा ने। तो इसका सही आंसर है झाला अज्जा। झाला अज्जा इसका सही आंसर है। इसके कौन थे, झाला अज्जा क्या थे इसके, जिन्होंने इनका स्थान लिया था, किनका स्थान लिया था, राणा सांगा का स्थान लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1950 में राजस्थान को किस श्रेणी का राज्य माना गया है। दोस्तों कब की बात हो रही है, भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1950 के टाइम की। तो राजस्थान को उस समय किस श्रेणी का राज्य माना गया था। तो दोस्तों उस समय राजस्थान को बी यानी बी श्रेणी का राज्य माना गया था। भाग ब में राज्य को बी, भाग ब यानी बी श्रेणी का राज्य माना गया था। नेक्स्ट देखते हैं, 2001-11 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है। दोस्तों 2001 और 11 का जो दशक था उसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला कौन सा जिला है। दोस्तों ये जिला था बाड़मेर, जिसने सर्वाधिक वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर जिसने भी शो करी वो कौन सा जिला था, बाड़मेर ने राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर शो करी है। नेक्स्ट देखते हैं, किस वन्यजीव अभ्यारण्य को भारत के 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था। दोस्तों जो कौन सा ऐसा वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसको भारत के 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था। तो दोस्तों ये कौन सा है, रामगढ़ विजधारी राजस्थान का, यानी कि रामगढ़ जो विजधारी है इसे 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रांसीसी सरकार का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर दे ला लीजियन डी होनोर किसे प्रदान किया गया है। दोस्तों किसकी बात हो रही है, फ्रांसीसी सरकार के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की बात हो रही है। कौन सा, सेवेलियर दे ला लीजियन डी होनोर। ये किसे प्रदान किया गया है। दोस्तों ये किसे प्रदान किया गया था, शशि थरूर को किया गया है। यानी कि फ्रांसीसी जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो शशि थरूर को प्रदान किया गया है और ये कौन सा है, सेवेलियर दे ला लीजियन डी होनोर। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान की उद्देशिका की कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा रेखांकित की जाती है। दोस्तों भारत का जो संविधान है उसमें उद्देशिका यानी प्रस्ताव की कौन सी विशेषता है जो निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा रेखांकित की जाती है। तो दोस्तों ये है गणराज्य। गणराज्य जो है राष्ट्रपति, निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा रेखांकित की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, भानगढ़, सिरावास और बिलाली कहाँ स्थित है। दोस्तों ये अलवर में स्थित चोटियाँ हैं। भानगढ़, सिरावास और बिलाली कहाँ स्थित है, अलवर में स्थित है। यानी अलवर कौन से क्षेत्र में आता है, हमारे अरावली के में, अरावली की उत्तरी अरावली प्रदेश का हिस्सा है। यानी कि जो अलवर, सिरावास और बिलाली कहाँ पे, अलवर में, और ये उत्तरी अरावली प्रदेश का हिस्सा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम समय के लिए लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में रहे हैं। दोस्तों निम्न में से ऐसे कौन से इंसान हैं या फिर ऐसे कौन से भी लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं जो सर्वाधिक समय के लिए रहे हैं। तो दोस्तों ये कौन से रहे हैं, बलराम जाखड़ सबसे ज़्यादा टाइम के लिए क्या रहे हैं, लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। अधिकतम समय के लिए कौन रहे हैं, बलराम जाखड़ लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रमंडल के 2022 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। दोस्तों जो राष्ट्रमंडल 2022 हुआ है उसमें भारत के ध्वजवाहक कौन थे। ये भारत के जो ध्वजवाहक थे वो थे पीवी संधू और मनप्रीत सिंह। दो लोग थे, पीवी संधू और मनप्रीत सिंह क्या थे, हमारे राष्ट्रमंडल के 2022 के ध्वजवाहक थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं,
गलत युग्म कौन सा है दोस्तों, इसमें हमें गलत युग्म छांटना है। क्या छांटना है हमें, गलत युग्म छांटना है। जो डोलोमाइट का निक्षेप कहाँ से किया जाता है, जिला कौन सा है, यानी कि जो खनिज है इनका कहाँ कहाँ से किया जाता है। तो दोस्तों बाजरा काबरा अजमेर से बिल्कुल सही है, मांडल भीलवाड़ा से सही है, डोलोमाइट करौली कसौली राजसमंद से ये भी सही है, इंडो की ढाणी कोटा से ये गलत है। इसका ऑप्शन 4 गलत है। तो हमारा चारों हो जाते हैं। डोलोमाइट का जो निक्षेप किया जाता है वो कहाँ कहाँ से किया जाता है, कौन कौन से, बाजरा काबरा जो है, बाजरा काबरा वो अजमेर में स्थित है, मांडल भीलवाड़ा में स्थित है, करौली कसौली राजसमंद में यहाँ से होता है, इंडो की ढाणी कोटा से नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है 4 नंबर का, क्योंकि इसमें गलत युग्म पूछा तो गलत कौन सा है, चौथा। नेक्स्ट देखते हैं जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में साक्षरता दर कितनी है। दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जो साक्षरता दर है हमारी वो क्या है, 66.1% है। कितनी है, 66.1% है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देश का प्रथम फार्म आधारित सौर ऊर्जा परियोजना कुसुम कहाँ स्थापित किया गया है। दोस्तों किसकी बात हो रही है, देश का प्रथम फार्म आधारित सौर ऊर्जा परियोजना कुसुम कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों। तो ये कहाँ स्थापित किया गया है, जयपुर में, भालोजी गांव जयपुर में स्थापित किया गया है। तो ये आंसर सही हो जाता है। जयपुर का सौर ऊर्जा परियोजना कुसुम कहाँ स्थापित की गई है, जयपुर में स्थापित की गई है। नेक्स्ट देखते हैं 2022 में इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। दोस्तों कब की बात हो रही है, 2022 की, इसरो का नया अध्यक्ष मिल गया हमें। तो किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों, इसरो का जो एस सोमनाथ है उन्हें नियुक्त किया गया था। कब, 2022 में इसरो का नया अध्यक्ष के रूप में एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। किसकी बात हो रही है, सतत विकास पर विश्व धरोहर शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जो आयोजित किया गया था, यानी कि सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन जो दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था वो कब आयोजित किया गया था, ये पूछा जा रहा था दोस्तों। 2002 में इसे आयोजित किया गया था, यानी सॉरी एक सेकेंड, 2002 में इसे आयोजित किया गया था। 2002 में इसे आयोजित किया गया था। कौन सा, सतत विकास एवं विश्व शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जो आयोजित हुआ था वो 2002 में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं तारागढ़ दुर्ग स्थित है। दोस्तों जो तारागढ़ दुर्ग है वो कहाँ स्थित है, हमारे अजमेर में स्थित है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाता है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, कौन सी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है। दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि चंबल नदी की कौन सी नदी सहायक नहीं है। तो जवाई, माही, काली सिंध और जाखम। तो दोस्तों कौन सी नहीं है, काली सिंध जो नदी है हमारी वो चंबल की सहायक नदी नहीं है, सॉरी नदी है। इसमें पूछा गया नदी है, तो काली सिंध जो है क्या है, सहायक नदी है। जब भी मैं देखूँ कि माही तो खुद एक नदी है, जाखम खुद नदी है, ये जवाई, ये सारी नदियाँ इसकी सहायक है ही नहीं। तो काली सिंध जो है किसकी, चंबल नदी की सहायक नदी है, ये पूछा गया। तो नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित में से ज्वार उत्पादक जिले हैं। दोस्तों किसकी बात हो रही है, ज्वार उत्पादक जिलों की। तो ज्वार उत्पादक जिले कौन कौन से हैं दोस्तों, क्या गंगापुर हनुमानगढ़ है, नहीं। अजमेर नागौर है, हाँ ये है। डूंगरपुर बांसवाड़ा नहीं है, बाड़मेर जैसलमेर नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या है, जो ज्वार उत्पादक जिले हैं वो कौन से, अजमेर और नागौर है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य को सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है, यानी कि ऐसा कौन सा संभाग है जो राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है दोस्तों। तो ये तो बहुत सीधा सा है, जोधपुर संभाग। हमारा जो जोधपुर संभाग है वो राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है। तो आंसर सही हो जाता है जोधपुर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन बड़ा है तो इसको छोटा ही पढ़ना पड़ेगा हमें, ठीक है, एक सेकेंड, ओके। तो भारत में लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है। दोस्तों इसमें सही कथन पूछा है कि इनमें से कौन सा सही है। तो देखते हैं, भारत का संविधान देश में अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती के लिए एक लोक सेवा आयोग प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। संविधान उन राज्यों के अनुरोधित समूह को जरूरतों को पूरा करने के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के प्रावधान भी प्रदान करता है, ये बात भी सही है दोस्तों। संयुक्त राज्य के मामले में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यों के संबंधित राज्य में द्वारा की जाएगी, बिल्कुल गलत बात है। राष्ट्रपति करेगा, राज्यपाल नहीं करेगा, ठीक है। संयुक्त लोक सेवा के आयोग के सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए 65 वर्ष की आयु के लिए प्राप्त करने तक पद धारण कर सकते हैं। 205 और 65 वर्ष का ये वो होता है, ये नहीं है, ये गलत है। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाता है, 2, 1 एंड बी ही सही है, ये आंसर गलत हो जाते हैं, 3 हो जाए तो आंसर ए और बी है। नेक्स्ट देखते हैं,
मंत्रिमंडल के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? किसकी बात हो रही है? किसी कथन गलत की बात हो रही है, यानी कथन कौन सा गलत है ये पूछा जा रहा है, गलत कथन। तो देखते हैं, मंत्रिमंडल के मंत्री स्वयं के अधिकार के आधार पर मंत्रिमंडल की बैठक में जाते हैं। दोस्तों ये क्यों बोल रहा है कि जो मंत्रिमंडल के मंत्री स्वयं के अधिकार के आधार पर मंत्रिमंडल की बैठक में जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो राज्य मंत्री मंत्रिमंडल की किसी विशेष बैठक में केवल निमंत्रित होने पर ही जा सकते हैं। हम विशेष बैठक में तो निमंत्रित होने पर ही जाएंगे। उपमंत्री मंत्रिमंडल की किसी बैठक में भाग नहीं लेते हैं। दोस्तों ये बात भी सही है, उपमंत्री मंत्रिमंडल की किसी बैठक में भाग नहीं लेते हैं। एक मंत्री को चाहे वो संसद के किसी भी सदन के सदस्य हो, प्रत्येक सदन में मत देने का अधिकार है, यदि वो सदन के सदस्य हो या ना। गलत बात है, ये प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार नहीं है, वो उस सदन का सदस्य होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? दोस्तों हमें योजनाएं जब हम पढ़ते हैं तो हम योजना के साथ साथ हमें ये भी देखना होता है कि वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों इसमें पूछ लिया गया कि मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो किसके अंतर्गत आती है दोस्तों? सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ये सही आंसर हो जाता है। किसके अंतर्गत? सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक ने हाल ही में किस बीमारी के लिए कम लागत वाला टीका विकसित किया है? दोस्तों भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है, उसने वैज्ञानिक ने हाल ही में किस बीमारी के लिए कम लागत वाला टीका विकसित किया गया है? तो दोस्तों ये कौन सा है? स्वाइन फीवर के लिए। किसके लिए है ये? स्वाइन फीवर के लिए उन्होंने कम लागत वाला टीका विकसित किया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान में अपनाई गई वेटमिस्टर प्रणाली संबंध है। दोस्तों जो भारत के संविधान में अपनाई गई वेटमिस्टर प्रणाली है वो किससे संबंधित है? संसदीय प्रणाली से। कौन सी है? संसदीय प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, वेटमिस्टर जो प्रणाली है वो किससे संबंधित? संसदीय प्रणाली से। त्रिकुट एवं नाकोड़ा पहाड़ियाँ राजस्थान के क्रमशः कौन से जिलों में अवस्थित है? दोस्तों किस किस की बात हो रही है? त्रिकुट और नाकोड़ा पहाड़ियों की बात हो रही है। जैसलमेर और बाड़मेर में है। नाकोड़ा पर्वत कहाँ है? बाड़मेर में है। और त्रिकुट पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? जैसलमेर दुर्ग। तो कौन सा आंसर हो जाता है? जैसलमेर व बाड़मेर, ये हमारा आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वाधीनता संग्राम न शूरवीरों पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों जो स्वाधीनता संग्राम न शूरवीरों पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? दोस्तों ये पुस्तक के लेखक हैं हमारे मीनाक्षी लेखी। स्वाधीनता संग्राम न शूरवीरों पुस्तक के लेखक कौन है? मीनाक्षी लेखी हमारी इसकी लेखक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में अंतर्देशीय जल निकासी से संबंधित नहीं है? दोस्तों किस बात कौन सी नदी राजस्थान में अंतर्देशीय जल निकासी से संबंधित नहीं है? दोस्तों तो ये कौन सी नदी है हमारी? ये सागी नदी है। ये सागी नदी है जो अंतर्देशीय जल निकासी से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में औसत वर्षा कितनी होती है? दोस्तों राजस्थान में जो औसत वर्षा होती है 56 से 58 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 56 से 58 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट देखते हैं, खुले में शौच मुक्त प्लस ODF प्लस टैग पाने वाला राजस्थान का पहला गाँव कौन सा है? दोस्तों ऐसा कौन सा राजस्थान का पहला ऐसा कौन सा गाँव है जिसे ODF प्लस टैग पाने वाला राजस्थान का पहला गांव कौन सा है? दोस्तों जलोटा गांव जयपुर, यानी कि जलोटा जो गांव जयपुर है वो ODF प्लस फर्स्ट नंबर पे हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसमें एक तरफ खनिज है, दूसरा खनन क्षेत्र है, यानी कि खनिज और खनन क्षेत्र को हमें मिलाना है। तो देख लेते हैं दोस्तों, तांबा हमारा कहाँ मिलता है? दोस्तों तांबा जो खनिज है उसको कहाँ से खनन किया जाता है? खोदरीबा से। तो पहले में 4 है, तो इसमें पहले में 4 है तो तीसरा सबसे पहले तो ये काट दिया हमने। फिर सीसा एवं जस्ता कहाँ से निकाला जाता है? दोस्तों जो सीसा जस्ता है हमारा वो निकाला जाता है राजपुरा दरीबा राजसमंद से। सबसे ज़्यादा राजपुरा दरीबा। तो दूसरे में क्या है हमारा फर्स्ट? दूसरे में फर्स्ट है तो चौथा नंबर पे कट जाता है। ये पहले और दूसरे में से आंसर हो सकता है। फिर लोएस कहाँ से होता है? मोरिजा बनोला। ये कौन से? जयपुर में। राजसमंद के बाद ये जयपुर हो गया, मोरिजा बनोला जयपुर का आ गया, सीसा जस्ता एक इधर हो गया था। तो ये कहाँ से मोरिजा बनोला, यानी कि फर्स्ट में सेकंड, सी में सेकंड। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। चौथा भी पहला भी काट दो। फिर मैग्नीज बचा कचा कहाँ? छोटी साठ बड़ी साठ से निकाला जाता है। हो गया आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथनों पर विचार कर लेते हैं कि भारत में नवंबर 2021 में 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 40% प्राप्त करने का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। दोस्तों क्या बातें हो रही है कि जो
भारत ने नवंबर 2021 और 30 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 40% प्राप्त करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। बिल्कुल सही बात है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है। ये बात भी सही है, तो हमारे ऑप्शन दोनों सही हो जाते हैं। कथन 1 व 2 दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं, कांकरेज नस्ल अधिकांश किस जिले में पाई जाती है? वह है, यानी कि कांकरेज जो नस्ल है वो राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है, वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों बाड़मेर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? बाड़मेर में पाई जाती है। दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हुआ है। इसको मैंने आज जल्दी जल्दी करने की कोशिश करी है ताकि जल्दी से जल्दी ये वीडियो मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं वो कर सके, क्योंकि 30 मिनट का वीडियो बनता था जो काफ़ी बड़ा हो जाता था। तो आप भी बताइए कि हमें या तो बड़ा ही बनाना है या फिर ये सही है।